हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंस जिंदल और आज हम बात करेंगे एक नए एआई टूल के बारे में जो 100% फ्री है, जिसके लिए आपको इंटरनेट भी नहीं चाहिए और आपके फ़ोन हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, सभी डिवाइसेस पे रन करेगा। यानी कि ये टूल उन सब के लिए बहुत अच्छा है जो सीए, डॉक्टर, लॉयर, स्टार्टअप फाउंडर या कोई भी जो अपना डेटा लीक नहीं करना चाहता। सारा डेटा आपके सिस्टम पे लोकली ही रहेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ जेमा 4 की। जेमा 4 जो है गूगल डीप माइंड ने इसी महीने 2 अप्रैल को लॉन्च किया था एंड इसके ऑलरेडी 40 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। जेमा 4 में जस्ट लाइक चैट जीपीटी आप इसको टेक्स्ट में, ऑडियो में, इमेजेस में, वीडियोस में किसी भी तरीके से आप इसको इनपुट दे सकते हैं एंड जो इसका आउटपुट है वो हमेशा टेक्स्ट फॉर्मेट में ही आएगा। ये एक ओपन वेट मॉडल है, ओपन सोर्स नहीं है, ओपन वेट है। ओपन वेट मॉडल वो होता है जिसमें आपके पास जो मॉडल है वो तो पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन आपके पास ट्रेनिंग डेटा यानी जो ट्रेनिंग कोड है या ट्रेनिंग डेटा सेट है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं कराया जाता। और जो ओपन सोर्स मॉडल है उसमें आपको ट्रेनिंग डेटा सेट भी अवेलेबल कराया जाता है। फॉर एग्जांपल एप्पल का DLCM, आई थिंक ऐसे कुछ नाम है, DLCM 7B, जो 7 बिलियन पैरामीटर्स का है, वो आपके पास ओपन सोर्स अवेलेबल है। उसका ट्रेनिंग डेटा सेट भी बिल्कुल पब्लिकली अवेलेबल, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओपन वेट मॉडल जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बस जो आपके पास डेटा है वो अवेलेबल नहीं है जिससे उसको ट्रेन किया गया उस मॉडल को। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने KFC जो पॉपुलर चिकन आउटलेट है, आपने उसका नाम तो सुना ही होगा। तो अगर आप KFC में जाते हैं, आप वहाँ पर चिकन अभी तो बाय करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको वो फ्री में मिलने लग जाए, तो वो एक ओपन वेट होगा कि आपको वहाँ पर जाना है आउटलेट पे, आपको फ्री में उनकी तरफ से चिकन मिल रहा है, बकेट मिल रही है चिकन की, हॉट एंड क्रिस्पी चिकन की, जो इनका फेमस चिकन है। लेकिन अगर आपको साथ में वो अपनी सीक्रेट रेसिपी भी शेयर करना स्टार्ट कर दें, मतलब आपको चिकन तो दे ही रहे हैं बट साथ में एक पैम्फलेट में उसमें सब कुछ लिखा हो कि हमारा जो सीक्रेट मसाला है उसको बनाने की क्या रेसिपी है, इतना गरम मसाला चाहिए, इतना जीरा पाउडर चाहिए, इतना ये सब चाहिए, जो भी है आपको पूरा एग्जैक्टली वो एक्सप्लेन कर दें, तो आपके पास वो रेसिपी भी आ जाएगी। आप उसको एज इट इज़ घर जाके बना सकते हैं, आप उसको बनाकर बेच भी सकते हैं, तो एग्जैक्टली सेम टेस्ट आ जाएगा। तो दैट विल बिकम एन ओपन सोर्स, क्योंकि वो रेसिपी सबके पास है, तो उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी बना के बेच सकता है। तो ये भी जो है अपाचे 2.0 लाइसेंस के अंडर आता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कमर्शियली विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड, तो कोई इशू नहीं है। एंड जैसा कि मैंने बताया, आपका सारा डेटा जो है लोकली रहेगा, चोरी नहीं होगा, तो डेटा की प्राइवेसी भी आपके पास पूरी रहेगी। तो मैं आपको इस स्क्रीन पे ले जाके समझाता हूँ कि आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं एंड इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जेमा 4 को डाउनलोड करने की या इंस्टॉलेशन गाइड जो है वो मैंने पिन कमेंट में दिया हुआ लिंक, आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको वहाँ पे समझाता हूँ। तो जेमा 4 को डाउनलोड करने के लिए आपको एक टूल चाहिए होगा। अगर आप नॉन कोडर हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा LM स्टूडियो। अगर आप कोडर्स हैं तो आप JNEI से चला सकते हैं, ओलामा से चला सकते हैं, बट उसमें कुछ ना कुछ कोडिंग इन्वॉल्व रहेगी। तो नॉन कोडर्स के लिए एंड बिल्कुल आपको एक UI मिल जाएगा, तो बेस्ट आपको LM स्टूडियो रहेगा। तो उसके लिए आपको जाना है गूगल पे एंड टाइप करना है LM स्टूडियो। LM स्टूडियो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपका फर्स्ट लिंक आएगा lmstudio.ai। तो आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एंड ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी आपके पास है मैक, विंडोज़, लिनक्स, आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, डाउनलोड फॉर विंडोज़। एंड डाउनलोड होने के बाद आपने उसको इंस्टॉल करना है। आई एग्री, नेक्स्ट, इंस्टॉल। एंड इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा LM स्टूडियो का। यहाँ पर आप जाएंगे मॉडल सर्च में, इस बटन पे एग्जैक्टली इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक टैब दिखेगी। यहाँ पर आपको मॉडल सर्च करना है, आपको जो चाहिए। हमें जैसे टॉप पे ही दिख रहे हैं ये 4 मॉडल्स जो जेमा 4 जो गूगल ने रिलीज़ करे हैं, जेमा 4 26B A4B। दैट मीन्स जो जेमा 4 का है ये 26 बिलियन पैरामीटर्स का है एंड एक्चुअली 4 बिलियन पैरामीटर्स ही यूज़ होते हैं ड्यूरिंग आउटपुट जनरेशन। तो एक्टिवली 4 बिलियन पैरामीटर्स है, A4B का मतलब है 26 बिलियन पैरामीटर्स का ट्रेन किया गया है। इसी तरह से जेमा 4 E2B है, ये सबसे छोटा मॉडल है, ये इफेक्टिवली 2 बिलियन पैरामीटर्स का है, E2B का जो मतलब है। एंड इतनी बार ये डाउनलोड हो चुका है, 1,78,452 जो यहाँ पर आप दिख रहे हैं। एंड इसका जो साइज़ है वो सबसे कम है 4.41 GB। जो ये है जेमा 4 26 बिलियन पैरामीटर्स, ये है आपका 18 GB का। एंड जेमा 4 E4B है, ये इफेक्टिवली 4 बिलियन पैरामीटर्स का है। ये जो है अराउंड 6.33 GB का है, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है।
एंड जेमा 4 31 बिलियन पैरामीटर्स, ये इनका सबसे बेस्ट मॉडल है, जो डेंस मॉडल है, जो 31 बिलियन पैरामीटर्स के साथ इसको ट्रेन किया गया है। एंड ये है अराउंड 20 GB का, तो ये भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो इसके अपडेट्स आ रहे हैं 6 डेज अगो ये जब रिलीज़ हुआ था, ये अपडेट हुआ था, तो लास्ट अपडेट का यहाँ पर आपको टाइम दिख रहा है। तो यहाँ से आप कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं जो डिफरेंट कंपनीज ने रिलीज़ करे हैं। मिस्ट्रल है, क्वेन है, नेमोट्रॉन है। तो अभी हम क्योंकि जेमा 4 की बात कर रहे हैं तो आपको जेमा 4 दिखाता हूँ। बट मेक श्योर आप जब इसको यूज़ कर रहे हैं आपके डिवाइस पे बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो बंद हो, आप कोई ब्राउजिंग ना कर रहे हैं, आप कुछ यूज़ ना कर रहे हो, क्योंकि इसके लिए बहुत हैवी आपको रैम चाहिए होगी, एटलीस्ट 32 GB या 64 GB। एंड आपको ग्राफिक्स कार्ड भी चाहिए होगा। अगर आपके पास डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो आपका जो आउटपुट है काफ़ी स्लो जनरेट होगा। तो जो बेस्ट मॉडल रहेगा लैपटॉप्स के लिए वो यही रहेगा 26 बिलियन पैरामीटर्स का। जो 31 बिलियन मॉडल है इसके लिए आपको बहुत हैवी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगी। एंड जो जेमा 4 E4B एंड E2B है ये बेसिकली फ़ोन्स के लिए है। तो ऑल दो फ़ोन्स पे भी इसका जो फर्दर लाइट वर्जन आता है, जो जेमा 4 E2B है, इसका जो 2.5 GB वाला वर्जन आता है लाइट वर्जन, एंड E4B जो इफेक्टिव 4 बिलियन पैरामीटर्स वाला है वो अराउंड 3.6 GB वाला आता है। तो हम आगे देखेंगे उसके बारे में। तो अभी इसको क्रॉस कर देते हैं। आपने सिंपली डाउनलोड करना है, मैंने यहाँ से डाउनलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये लिस्ट आ रही है। तो अभी इसको यूज़ करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले मॉडल पिक करना होगा, पिक अ मॉडल। तो अगर आप जेमा 4 31 बिलियन, तो आपको ये सेटिंग्स रखनी है। मतलब आपके डिवाइस के हिसाब से डिफरेंट सेटिंग्स हो सकती है, बट मैंने जो सेटिंग्स चेक करी हैं उसके हिसाब से ये जो सेटिंग्स हैं ये सफिशेंट रही हैं। मेरे पास जो है 32 GB रैम वाला डिवाइस है, मैं आपको दिखाता हूँ। 32 GB इसमें रैम है। इंटेल का अल्ट्रा 9 288V 8 कोर प्रोसेसर है विथ 3.3 GHz। एंड इसमें ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, इस वजह से ये थोड़ा लैग करता है, इसमें आउटपुट काफ़ी स्लो आता है। जो टोकन स्पीड है इसकी, क्योंकि जो भी आप इनपुट देते हो या आउटपुट आता है वो टोकन्स में रीड होता है। जो एक एज अ थंब रूल जो होते हैं वो 100 टोकन्स जो होते हैं 75 इंग्लिश वर्ड्स के इक्विवेलेंट होते हैं। तो जो आपके जो टोकन्स हैं उसके फॉर्म में डेटा आपका रीड करता है। एंड जो मेरे कंप्यूटर में जो इसका डेटा जो रीड करने की स्पीड है वो थोड़ी स्लो है। मैंने कंटेक्स्ट लेंथ बढ़ाई है यहाँ पे, बट ये इतनी ही है। तो आप इसको चाहें तो ऑन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये शो एडवांस सेटिंग्स पे आपने क्लिक करना है। अगर आपको इतना ही कुछ दिख रहा है तो शो एडवांस सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे, आपको ये पूरी सेटिंग्स दिख जाएंगी। तो कुछ सेटिंग्स तो पहले से ही ऐसी थी, ये मैंने 256 की है। वैल्यूएशन बैच साइज़ एंड CPU थ्रेड पूल साइज़ को 2 ही रखा है। GPU ऑफलोड मैंने कम किया है। एंड मॉडल कंटेक्स्ट लेंथ जो है 16,384 है। सपोर्ट ये बहुत करता है। 2,62,144 ये इनका बेस्ट मॉडल है। ये ऑलरेडी थर्ड बेस्ट ओपन मॉडल बन चुका है। इससे ऊपर जस्ट 2 ही मॉडल्स हैं। एंड गूगल जो है हर साल अपना एक जेमा का नया वर्जन रिलीज़ कर देता है। लास्ट ईयर जेमा 3 आया था, उससे पहले जेमा 2 आया था। तो हर साल एक नया जेमा का इम्प्रूव्ड मॉडल आ जाता है। तो नेक्स्ट ईयर होपफुली जेमा 5 आ जाएगा। अराउंड अप्रैल मई में ही आता है, मार्च अप्रैल मई जून। तो अभी के लिए इसको लोड करते हैं मॉडल को। ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, अराउंड 1 to 2 मिनट्स। तो ये मॉडल लोड हो गया है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की उसकी कैपेबिलिटीज़ पूछना उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल की। तो ये पूछते हैं इससे। तो पहले तो प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करेगा, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो ये थोड़ा स्लो चल रहा है। प्रॉम्प्ट को इसने प्रोसेस किया है। ये बिल्कुल इनका सबसे बेस्ट मॉडल है, डेंस मॉडल 31 बिलियन पैरामीटर्स का। आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसका कुछ जो लाइटर वेट मॉडल है आप उसको पहले वो डाउनलोड करके चेक करें, अगर आपके डिवाइस पे वो चल रहा है। आप देख ही रहे हो इसको, अभी थिंक कर रहा है। जेमा 4 में थिंकिंग कैपेबिलिटी भी आ गई है। जेमा 3 में ये ऑप्शन नहीं थी। इसमें ये सोचता है पहले फिर जवाब देता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस करता है। मैं इसकी कैपेबिलिटीज़ पूछ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ रीजनिंग नहीं है, कुछ इससे कोडिंग नहीं पूछी है। जस्ट सिंपल एक प्रॉम्प्ट दिया कि लेट मी नो योर कैपेबिलिटीज़। तो उसका भी काफ़ी स्लो इसको प्रोसेस कर रहा है। अभी तो इसको सोच रहा है, देन इसका आउटपुट आने में और भी टाइम लगेगा। तो इसको स्टॉप करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी इसके साथ कन्वर्सेशन की है। जैसे मैंने इससे पूछा था, कैन यू गिव मी सम बेस्ट वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन इन 2026। तो इसके लिए भी इसने 6 मिनट 9 सेकंड लगाए थे इसी मॉडल ने, जेमा 4 31 बिलियन पैरामीटर्स। तो आउटपुट इसका बहुत अच्छा आया था। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही डिटेल्ड इसने आउटपुट दिया था।
देन क्योंकि ये मॉडल स्लो चल रहा था, मैंने इसके लिए एक दूसरा मॉडल भी डाउनलोड किया जैमा 4 का, जो कि है जैमा 4 इफेक्टिव 4 बिलियन पैरामीटर्स। उसकी मैंने ये सेटिंग्स रखी हुई हैं। अगेन आप शो एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपको और ज़्यादा दिख जाएगा। तो ये सारी सेटिंग्स इसमें की है मैंने। जैमा 4 E4 भी ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही आ रहा है। एंड कंटेक्स्ट लेंथ इसकी भी सेम रखी है। GPU ऑफलोड 30, CPU थ्रेड पूल साइज़, बाकी सारी सेटिंग्स सेम है। आप इसमें मैंने इसको टिक किया है एंड इसमें सेटिंग्स में Q8_0 ये ऑप्शन सेलेक्ट करी है और फ्लैश अटेंशन भी इनेबल्ड है। तो ये सारी सेटिंग्स रखने के बाद इसको लोड किया, तो उसके बाद इसने जो आउटपुट है काफ़ी फास्ट दिया। मैंने इससे सेम ही चीज़ पूछी, बेस्ट वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन इन 2026, तो इसने जस्ट 1 मिनट 7 सेकंड सोचा एंड बहुत अच्छा इसने आउटपुट दे दिया। क्योंकि वो बड़ा मॉडल है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है इन्फ्रेंस में, आउटपुट में एंड उसको प्रोसेस करने में। छोटा मॉडल है, इसके पास छोटी रिपोजिटरी है, छोटा डेटाबेस है, तो इसका आउटपुट थोड़ा जल्दी आ जाता है। तो देख ही रहे हो आप, इसका आउटपुट काफ़ी डिटेल्ड है और बहुत ही बढ़िया आउटपुट है। सेम ही चीज़ मैंने डिफरेंट सेटिंग्स के साथ 31 बिलियन पैरामीटर्स वाले से पूछी। देन अगेन उसमें आउटपुट आने में काफ़ी टाइम लग रहा था, देन उसको मुझे कैंसिल करना पड़ा। और मैंने कुछ सेटिंग्स चेंज करके यही क्वेश्चन फिर पूछा था, तो इसमें ये 58 पॉइंट अराउंड 1 मिनट इसने टाइम लिया थिंक का, एंड उसके बाद ये आउटपुट उसने दिया। तो इसने इसमें काफ़ी इसने डिटेल में बताया आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने यही सेम क्वेश्चन जैमा से पहला पूछा था, दिस माय नेम इज़ प्रिंस जिंदल एंड आई वुड लाइक टू नो योर कैपेबिलिटीज़, जो 31 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल है उससे पूछा था मैंने। एंड उसने 9.5 मिनट्स लिए एंड उसके बाद उसने ये वाला आउटपुट दिया कि मैं राइट कर सकता हूँ कंटेंट क्रिएशन, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल एंड एनालिटिकल स्किल्स, ये सारा कुछ जो है, मतलब ये आपके लिए कोड लिख सकता है, आपके लिए गेम बना सकता है, आपके लिए ये इमेज को भी प्रोसेस करके कुछ आउटपुट दे सकता है, वीडियो को भी प्रोसेस कर सकता है, PDF एनालाइज कर सकता है, जस्ट लाइक ChatGPT, क्लाउड, ये सारे वो काम कर सकता है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ लाइक लोकली यूज़ हो रहा है, तो आपका डेटा भी सेफ है। तो मैंने इससे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में पूछा, इसने 7.5 मिनट लिए। उसके बाद इसने आउटपुट जो है वो इंग्लिश फॉर्म में दिया। मैंने इसको इंट्राडे स्ट्रेटजी बनाने के लिए बोला, तो इसने 8 मिनट से ज़्यादा ले लिए, बट भैया टाइम बहुत लग रहा था। एंड मैंने यही सेम क्वेश्चन एक छोटे मॉडल से पूछा E4B से, तो वो अपने बंद हो गया। इसका रीज़न यहाँ आ रहा है, कंटेक्स्ट लेंथ लिमिट रीच्ड। तो इसकी जो टोकन स्पीड है 7.67 टोकन्स पर सेकेंड है, एंड इसने 10.44 सेकेंड्स के बाद ही यह रीज़न आ गया था जिसकी वजह से ये रुक गया। तो मैंने दोबारा इससे पूछा, तो मैंने इसमें कुछ सेटिंग्स में चेंजेस करे एंड दोबारा पूछा, तो इसने अराउंड 2 मिनट लिए और उसके बाद इसने ये आउटपुट दिया। तो आउटपुट इसका काफ़ी अच्छा है, मतलब आप देख ही रहे हो, इसमें टेबुलर फॉर्म में एंड पूरा प्रॉपर तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो मैंने इससे डिफरेंस पूछा इसके मॉडल्स के बारे में, तो ये काफ़ी कम टाइम ले रहा है, मतलब एज़ कम्पेयर टू लाइक 31 बिलियन पैरामीटर मॉडल, उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम टाइम ले रहा है। तो इसने आउटपुट काफ़ी अच्छा दिया है। तो अगर आपकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी है, आपके पास डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, रैम है आपके पास बहुत अच्छी, तो आप इसको रन कर सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड टू रन अ स्मॉलर मॉडल। अगर आप मैकबुक यूज़ करते हैं तो मे बी ये 26 बिलियन पैरामीटर्स A4B जो अराउंड 18 GB वाला मॉडल है, वो आपके लिए एक अच्छा आउटपुट दे सकता है। तो उसके बाद मैंने इसको एक गेम बनाने को बोला, फ्लैपी बर्ड टाइप गेम। तो ये उसको मैंने इनपुट दिया कि मैं इसको कीबोर्ड के साथ लोकली रन करूँगा। एंड मैंने इसके बड़े मॉडल से पूछा 31 बिलियन पैरामीटर, इसने 1 घंटा वेट किया, सोचा, एंड उसके बाद ये आउटपुट देने लगा, तो ये बीच में ही रुक गया। अगेन वही कुछ इशू आया था एंड ऑफ कुछ टोकन से रिलेटेड ही, तो ये बीच में ब्रेक हो गया। तो उसके बाद मैंने कुछ लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछे, इसके जो छोटे मॉडल है E4B से। तो इसने अराउंड 7.5 मिनट्स इसको सोचा, जिसमें इसको क्वेश्चन दिया था 5 फ्रेंड्स ABCDE लिव इन डिफरेंट हाउसेज इन अ रो, एंड कुछ क्लूज दिए, उसके बेसिस पे इसको आउटपुट देना था। तो इसने सोचा एंड सोचने के बाद इसने जो आउटपुट दिया बिल्कुल ठीक दिया। तो आउटपुट भी इसका काफ़ी अच्छा आया, बट ये भी बीच में ही ब्रेक हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ टोकन, जैसे यहाँ पर आपको दिख जाएगा EOS टोकन फाउंड, तो उसकी वजह से बीच में ही ब्रेक हो गया। देन इसको पाइथन से रिलेटेड पूछा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम that downloads the historical stock data for a given ticker, calculates 50-day moving average, ये सारा उसको इनपुट दिया। एंड अगेन 31 बिलियन पैरामीटर मॉडल ने 7 मिनट 36 सेकंड सोचने के बाद ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आउटपुट दे रहा था, बट अगेन ये भी ब्रेक हो गया। तो कुछ सेटिंग्स में प्रॉब्लम है, बाकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड इशू हो सकते हैं। तो इस तरीके के ये आउटपुट देता है। एंड मैंने इससे
किसी और लैंग्वेज में सोचा, चलो इंग्लिश में पूछते हैं कि मुझे समझाओ क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है सिंपल हिंदी में। तो इसने हिंदी में आउटपुट दे दिया और बहुत ही जल्दी दिया इसके छोटे मॉडल ने E4B। देन मैंने इससे इसकी लैंग्वेजेस के बारे में पूछा कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस इसको आती हैं। तो इसने उसके बारे में भी आउटपुट दिया कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, ऑलमोस्ट मतलब 140 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस इसको आती हैं। तो आप किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं अपने किसी भी तरीके से। मैंने इसको अपनी कॉन्फ़िगरेशन की इमेज भेजी उसका स्क्रीनशॉट लेके एंड उससे पूछा कि व्हाट डू यू सी हियर। तो उसने बहुत अच्छे से बता दिया कि यू हैव दिस लैपटॉप, यू दिस इज़ द प्रोसेसर एंड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सारा कुछ उसने डिटेल में बता दिया। तो मतलब मॉडल बहुत अच्छा है, बस आपके पास कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होनी चाहिए। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आप फ़ोन में कैसे रन कर सकते हो। अगर आपके पास एंड्रॉयड है चाहे iOS है, आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाके एज गैलरी ऐप बाय गूगल डाउनलोड करनी है। एंड उस ऐप में जाके आपको पहले मॉडल डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करके। देन यहाँ पर आप मॉडल उसका डाउनलोड कर सकते हैं। आपको दो ऑप्शंस दिख रही हैं, ये जैसे मैंने बताया था, जो E4B है एंड E2B मॉडल्स जो है उनका दोनों का लाइट वर्जन यहाँ अवेलेबल है, जो कि आपको दिख रहा है 2.5 GB है। और ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, 3.6 GB का है। तो इस मॉडल पे क्लिक करके इससे आउटपुट पूछते हैं। तो मैं इससे पूछता हूँ इसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में, जैसा मैं पूछता ही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैं कैपेबिलिटीज़ के बारे में पूछता हूँ इससे। काफ़ी फास्ट आउटपुट आ रहा है इसमें एज़ कम्पेयर टू माई लैपटॉप। इसमें काफ़ी फास्ट आउटपुट आ रहा है। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये सैमसंग का S25 अल्ट्रा है डिवाइस एंड इसका कोई लैग नहीं है, इसमें बहुत ही फास्ट आउटपुट आ रहा है। एंड मैंने फ़ोन में जो इनका बड़ा मॉडल है वही डाउनलोड किया है, E4B विच वॉज 3.6 GB। आप देख ही रहे हो कितना बढ़िया आउटपुट दिया है इसने। इससे एक और क्वेश्चन पूछते हैं, कैन यू डिज़ाइन अ गेम। खैर आउटपुट तो इसमें बहुत फास्ट आ रहा है एंड आप देख ही रहे हो इसमें भी आउटपुट बहुत फास्ट आ रहा है। इसमें भी कोई इशू नहीं है आउटपुट में। तो फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लैग नहीं है, कोई इशू नहीं है। एंड आउटपुट क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। एंड मैंने कुछ इससे पहले भी चैट की थी तो तब भी इसमें कोई इशू नहीं आया था। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड आप इसमें देख सकते हो इसमें इंटरनेट भी ऑफ है। तो ये लोकली आपके डिवाइस पे, आपके सिस्टम पे रन करता है एंड सारा डेटा आपके पास सेफ रहेगा। तो अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो फर्स्ट एडवांटेज तो यही है कि आपके पास कंप्लीट प्राइवेसी है इस डेटा की। जितना भी डेटा है आपके डिवाइस पे ही रहेगा, किसी के पास नहीं जाएगा, गूगल या किसी और कंपनी के पास कहीं क्लाउड पे कुछ अपलोड नहीं हो रहा है। अगर आप इंटरनेट ऑन भी करते हैं तो भी आपका जो डेटा है सब आपके पास ही रहेगा। तो अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप शेयर नहीं करना चाहते तो इस मॉडल को आप लोकली डाउनलोड करके अब आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड बेनिफिट, बिल्कुल फ्री है, लाइफ टाइम फ्री है, क्योंकि आपने डाउनलोड कर लिया है तो अब आपके पास कोई इशू नहीं है। आप इसको इंटरनेट ऑफ करके चलाएं, इंटरनेट ऑन करके चलाएं, तो हमेशा आपके लिए फ्री ही रहेगा। एंड जितने भी जामा के मॉडल्स आएंगे वो सब ओपन वेट ही रहेंगे, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, ऑलवेज फ्री। थर्ड बेनिफिट, ऑफलाइन काम करता है। जब भी आप इसको यूज़ करना चाहें, अगर आपके पास अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है, आप बेसमेंट में बैठे हैं, आप फ्लाइट में हैं, आप किसी रिमोट एरिया में हैं, आप ट्रेन से जा रहे हैं, आप इसको ऑन द गो कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो विदाउट इंटरनेट कनेक्शन ये हमेशा काम करता है। नेक्स्ट बेनिफिट, इसमें कस्टमाइजेशन अलाउड हैं। आप इस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशन करके आप अपना इसमें लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज, अपाचे 2.0 लाइसेंस के अंडर है, आप इसको कमर्शियल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सिक्स्थ एडवांटेज, ये मल्टी मॉडल है, यानी कि इसमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो सब इनपुट समझता है, बट आउटपुट जो है हमेशा टेक्स्ट में ही आएगा। सेवन्थ बेनिफिट, ये 140 लैंग्वेजेस से भी ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो आप इसको अपनी किसी भी लैंग्वेज में इनपुट दे सकते हैं, आउटपुट आपका सेम लैंग्वेज में आ जाएगा, जो आपके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेज आपको पता ही है, ये जो है डिवाइस हंग्री है, रिसोर्स इंटेंसिव है। तो आपको अगर 31 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल रन करना है तो आपको बहुत ही हैवी इसकी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगी। मे बी शायद 64 GB आपको रैम चाहिए हो, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होगा। एंड मैंने इसमें रन किया तो E4B पैरामीटर जो है, इफेक्टिव 4 बिलियन पैरामीटर्स वाला मॉडल है, वो भी थोड़ा सा स्लो काम कर रहा था बिकॉज इसमें ग्राफिक्स कार्ड नहीं था। तो मेक श्योर आपके पास ऐसा डिवाइस हो जिसमें ग्राफिक्स कार्ड ज़रूर हो। सेकंड डिसएडवांटेज, सेटअप थोड़ा टेक्निकल हो सकता है उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक चैट GPT या क्लाउड नहीं यूज़ किया, बिकॉज वो तो आप अपनी टैब में ओपन करते हो, अकाउंट बनाते हो एंड यू स्टार्ट यूजिंग इट। बट इसमें आपको LM स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसका जामा का एक मॉडल डाउनलोड करना पड़ेगा जिसमें कुछ टाइम लगेगा। एंड उसके बाद मॉडल को लोड करोगे, उसमें कुछ सेटिंग्स करोगे, सेटिंग्स को ट्वीक करोगे, तो मतलब जो फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर देम। थर्ड डिसएडवांटेज, नॉलेज कट ऑफ।
इसमें जनवरी 2025 के बाद का डेटा नहीं है। अगर आप करंट अफेयर्स के बारे में पूछते हो, अगर आप आज की न्यूज़ जानना चाहते हो, तो वो आप नहीं पूछ पाओगे। ये आपकी जो टेक्स्ट, पीडीएफ, जो डेटा एनालाइजेशन, कुछ कोड लिखवाना है, उससे रिलेटेड ये बहुत अच्छा है। बट अगर आप करंट अफेयर्स की बात करोगे, तो उसके लिए ये आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। फोर्थ, ये ट्रूली ओपन सोर्स नहीं है, ये ओपन वेट मॉडल है। ऑल्दो ये डिसएडवांटेज बहुत से लोगों के लिए नहीं है, बट अगर कुछ लोगों को, कुछ रिसर्चर्स को इसकी ज़रूरत हो, तो इसमें ट्रेनिंग कोड या ट्रेनिंग डेटा सेट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ओपन सोर्स नहीं है। दिस इज़ एन ओपन वेट मॉडल। ओवरऑल आई फील कि ये मॉडल बहुत अच्छा है। आप इसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रन कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि आपके पास हाई एंड डिवाइस होना चाहिए। तो अगर आपके पास वो है, तो आप इसको बिना किसी इशू के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्लाउड में बहुत जल्दी रेट लिमिट हिट हो जाती है। तो कुछ भी बेसिक काम हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड एडवांस्ड काम के लिए आप क्लाउड या चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं। एंड जो अप्रैल 2026 के बाद जो आने वाले फ़ोन है, उसमें तो एज गैलरी ऐप बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूडेड रहेगी। अभी तो आपको डाउनलोड करनी पड़ी होगी, बट आने वाले जो डिवाइसेस हैं उनमें सब में बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐप आपको फ़ोन में ही मिलेगी। तो आपको जस्ट मॉडल लोड करना है एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। तो आने वाले फ्यूचर में मुझे लग रहा है इस तरह के ओपन मॉडल्स और बढ़ेंगे, एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन रहेगा बिटवीन डिफरेंट कंपनीज। अभी अमेजॉन ने भी एक अपना मॉडल लॉन्च किया है, एंड फेसबुक ने लॉन्च किया म्यूज स्पार्क के नाम से। तो मॉडल्स बहुत आ रहे हैं, अलग अलग कंपनीज लॉन्च कर रही है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है आपके किसी फ्रेंड के ये वीडियो काम आ सकता है, तो उसके साथ शेयर भी ज़रूर करें। और टेलीग्राम लिंक का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन गाइड का लिंक भी आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं।